हाँ, उस चीज को सबमिट कर दो, कॉपी पेस्ट करके, और हाँ सीधा कर दो। तो नमस्कार मैं सभी साथियों का कैरियर राइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बड़े जोरों शोरों पर चल रही होगी और आप जुटे रहो भाई। एग्जाम कदे आओ, एक भी ना पाछा हो, 6 भी ना पाछा हो, 1 साल पाछा हो, आप अपनी तैयारी ना छोड़ो। अगर आपने भी सिलेक्शन लेना है, एक बार हरियाणा पुलिस की भर्ती पानी है, या अपने खुद का स्टैंड लेना है, मतलब खुद के पैरों पर खड़े होना है, यानी कि रोजगार अपने चाहिए है, तो अपना गला जुड़ जाओ। 100% गारंटीड, 100% गारंटीड आपकी तैयारी इतनी अच्छी करवाई जाओगी, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाओगी भाई। ऑफलाइन कोई साथी आना चाहता हो तो ऑफलाइन भी अपने संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चलता पाओगे, अपने संपर्क कर सकते हैं। तो अपने एडवांस मैथ के क्षेत्र में और परिमाप बिल्कुल जीरो लेवल तक सोच कर आज से अपने पढ़ना शुरू कराया है। वो क्लास आपने स्टार्ट कर रखी है, वो आपने प्ले लिस्ट बना रखी है हर क्लास की, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सको हो। तो आज तक ला लो भाई, अर्थमेटिक्स के आज तक छेड़ा आपने। पहला जो क्लास थी वो कॉपीराइट इशू था, नू ला लो। आज अपनी पहली क्लास रहोगी, प्रथम क्लास रहोगी, और इसमें सारे पीवाईक्यू इंक्लूड है मेरे साथियों। आपने नोट्स बनाते रहना है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या रहेगा? आज की क्लास का पहला प्रश्न है 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की गुणज है। देखो भाई, मैं थ्योरी साथ साथ में करवाता रहूंगा। एक आप देखते होंगे कड़िया में पहला थ्योरी करवाई जावे, फिर सवाल कराए जावे हैं। अगर आप सवाल का गल उसकी थ्योरी समझाएंगे तो और अच्छा बेस्ट रहेगा भाई, जहां तक मेरा आइडिया है। बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपनी राय दे सको भाई। 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की गुणज है। ठीक है, 5 की गुणज का मतलब 5 तय भागो है। तो पहली सी संख्या कौन सी होगी जो 5 तक भाग होगी? 5 होगी। दूसरी क्या होगी? 10 होगी, 15 होगी, और अंतिम क्या हो जाएगी? अंतिम हो जाएगी 95 हो जाएगी। ठीक है, जब भी अपना इस प्रकार की सीरीज कॉमन डी अपना बराबर चल रहा है तो उसकी बोल जाएगा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। उसकी क्या बोल जाएगा मेरे भाई? एपी। अगर जब भी अपनी एपी बन गई, कोई भी अपनी एपी बन गई, तो इसका एपी का जो प्रथम पद हुआ है, एपी का जो प्रथम पद हुआ है, इसकी मैं बोल दूंगा ए। ठीक है, जो यू पद हो गया अपना, इसकी मैं ए एन भी बोल सकूं हूं और एल भी बोल सकूं हूं, ए एन भी बोल सकूं हूं और एल भी बोल सकूं हूं। और जो इनका अंतर हो गया, जो अंतर होगा प्रत्येक पद का, इसकी मैं बोलूंगा डी। ठीक है, मेरा ए कितना हो गया? ए मेरा 5 हो गया, ए एन या एल मेरा 95 हो गया, और डी भी कितना हो गया? 5 हो गया, क्योंकि इनका अंतर कितना है? 5-5 का अंतर है। तो देखो ए एन एक सूत्र हुआ एन काटने का, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना मेरा? 95 है। ए एन कितना है? 95 है। और ए कितना है? 5 है। प्लस एन कितना है? एन अपन करना है माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी भी 5 है। तो 95 बराबर है 5 प्लस इसकी 5 किसका भी त्रिगुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 एन माइनस 5, 5 एन माइनस 5। इसकी भी त्रिगुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 एन माइनस 5। एक मिनट में 5 एन माइनस 5। देखो एक 5 माइनस का, एक 5 प्लस का, आपस में क्या हो गए? कट गए। तो 5 एन 95 के बराबर हो गया। 5 एन बराबर है 95, तो एन का मान कितना हो जाएगा? एन बराबर है 95 बटे 5। एन कितना हो जाएगा? 95 बटे 5, 19 हो गया। एन क्या हो गया? 19 हो गया। एन अपना 19 हो गया। 19 क्या होगा भाई? इसे 19 पद है ये, अगर 5 तक लेकर 95 तक जाओगे 19 पद है। ठीक है, ये सूत्र आपने याद कर लिया, लिख लो अपनी कॉपी में। अगर अपने एन करना है, एन करना है, यानी कि एन के है 19 पद है। अगर योग इनका पूछ लिया तो योग क्या हो जाएगा? एस एन। एस का मतलब सम हो है, एन ऑफ एन टर्म का योग, एन टर्म का सम योग। इसका सूत्र क्या है? एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल, एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। ए प्रथम पद, एल आखिरी पद, इसलिए ए एन भी आप बोल सका। एन कितना होगा मेरे छोटे भाई? 19 एन हो गया बटे 2 इंटू ए और एल। ए कितना है? 5 है। एल कितना? 95 है। 95 और 5 कितने हो गए? 95 और 5 हो गए 100। ठीक है, 95 और 5 100 हो गए। देखो 2 पर काटा है जो कितनी बार कट गया? 50 बार कट गया। 2 पर काटा है 50 बार कट गया। 19 पंजा कितने हुए? 95 हुए। 19 पंजा कितने हुए? 95। और एक जीरो है पाछा ला दो, तो योग कितना हो गया? एन टर्म का योग 950 हो गया। एन टर्म का योग कितना हो गया? 950। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, पहला ऑप्शन में है। स्क्रीनशॉट ले लो। आपने एक सवाल खुद तक करना है भाई। एक एपी दे दी मैंने, एपी दे दी भाई, एक एपी के दे दी मैंने 3 6 9 ऐसे ऐसे करके वो हो गई अपनी 63 तक। एपी दे दी भाई 3 6 9 63। इसमें आपने कमेंट करना है। सबसे पहले तो एन काटना है, एन क्या होगा, और फिर एस एन करना है, सम ऑफ एन टर्म्स। दो चीज काट का कमेंट कर दो बगदागद। ये एपी दे दी, गलत गलत तैयारी भी, रिवीजन भी मैं गलत गलत करवा दूंगा, यहाँ भी मेरी गारंटी रही भाई। रिवीजन भी आप गलत गलत करवाने के काम करांगे। तो आप तो एपी दे दी मैंने, इसके 63 तक की एपी है। इसमें ये बताओगे एन कितना होगा और एस एन कितना होगा। अगर आपने सवाल समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट करोगे आप। ठीक है, अगला सवाल पे चलांगे। बिल्कुल एक सवाल ना, मतलब इंपॉर्टेंट समझ लो, बिल्कुल एक सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मान लो भाई। 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंकों को आपस में बदलने से बनने वाली संख्या के मध्य अंतर 36 है। मध्य अंतर कितना है? 36 है। 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या, एक इकाई का अंक मान लो x है, कोई भी संख्या मान लो, एक इकाई का अंक हो गया y और x।
x इकाई, इससे ये हो गया इकाई अंक, ये हो गया दाई अंक, दाई अंक के साथ आप 10 ला दिया। हाँ, और अगर इनके y 10y हो जाए, अंक आपस में बदल दिए 10y और प्लस एक्स, ये 10x प्लस वाई था, 10y प्लस एक्स, इकाई अंक दाई अंक, दाई अंक गल आपने 10 ला दिया, ठीक है, आपस में बदल दिए। तो क्या हो जाए, इनके जो मध्यांतर है नहीं 36 हो जाए, मध्यांतर 36 हो गया। तो देखो 10x प्लस वाई, एक तो यहाँ अपनी संख्या बन गई थी, फिर एक दूसरी के बन गई थी 10y प्लस एक्स, इनका जो मध्यांतर कितना हो गया, मध्यांतर का 36 हो गया, ठीक है। पूरा बराबर का निशान है और अंतर काट दिया, जब बीच में माइनस का निशान ला दिया। क्लियर है? तो इस तीनों का लिखो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अगर बार ब्रैकेट पे बार माइनस का निशान है तो अंदर के सारे निशान बदल जाएंगे, ठीक है। जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 10y और माइनस का x, माइनस 10y माइनस का x। देखो 10x प्लस का है और एक x माइनस का, तो क्या हो गया 9x हो गया, 9x प्लस का हो गया, क्योंकि एक 10x तो प्लस का है, एक x माइनस का, तो 9x रह गया, 9x माइनस का और एक y प्लस का, तो माइनस के 9y रह गया, माइनस के क्या रह गया 9y, बराबर है कितने, किसके बराबर है 36 के बराबर है। 9 इसमें तो मैंने कॉमन काट लिया, तो x माइनस वाई रह गया मेरे भाई, x माइनस वाई रह गया 36, x माइनस वाई कितना रह गया 36 रह गया। 9 एकम 9, 9 चौका 36, 9 एकम 9, 9 चौका 36, x माइनस वाई का मान कितना हो गया, देखो 9 उड़ान गुणा में था, पराने जाकर भाग में हो गया, 9 चौका 36, x माइनस वाई का मान कितना हो गया छोटे भाई 4 हो गया, x माइनस वाई का मान कितना हो गया 4 हो गया। देखो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, x माइनस वाई का मान कितना हो गया 4 होगा। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? अगर इकाई दाई सैकड़ा कोई 3 अंक की संख्या दे दी, एक x ए बी सी ला लो, ए बी सी, ए बी सी, अगर ये इकाई के स्थान पर है तो 1 इसके साथ में लगेगा, दाई के स्थान पर तो 10 इसका गला लगेगा, और सैकड़ा के स्थान पर तो 100 इसका गला लगेगा। इस प्रकार अपनी एक पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाएगा 3 अंक की संख्या का, ठीक है। तो आपने समझ में आ गए होंगे दोनों सवाल। आगे फिर चलो भाई, चलो बड़े आसान तरीका, तो बड़े आराम आराम तो पढ़ांगे यहाँ पे, कोई अपन पे जल्दबाजी को नहीं भाई। लेकिन मैं एक बार नहीं कहूंगा, जो सी चीज एक बार पढ़ो वह जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़नी पड़े, इतना टाइम लाए दो उस पर। 2 अंकों की संख्या है, इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 8 आता है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ा जाए तो संख्या के अंक उल्ट जाते, तो वह संख्या बतानी भाई। जो साथी इंग्लिश मीडियम में है भाई, इंग्लिश खातर भी आपने टाइप करवा दिया, साथ साथ में इंग्लिश भी आप अलग अलग करवा दिए है, तो इंग्लिश मीडियम वाला साथी भी अपना लेब जुड़ उसका है। 2 अंक की संख्या तो इस प्रकार की, उनके अंकों का गुणनफल 8 आता है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ा जाए, देखो सबसे पहले ऐसे सवाल आ गए तो बाई ऑप्शन जावांगे। 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का गुणनफल 8 है, ठीक है भाई, इसके अंकों का गुणनफल 8 है, ठीक है, यह बात सही है। अगर मैं ये 18 होगा, अगर इसमें 18 जोड़ दिया जाए, इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो 36 हो गया, 18 जोड़ दिया जाए तो 36 हो गया, और संख्या के अंक उल्ट जाए 18 जोड़ना है, इसके अंक उल्टे कौन उल्टे, तो ये ऑप्शन अपना कौन ही, पहला ऑप्शन अपना कट गया। दूसरा ऑप्शन पे आ जाओ 24, 24 में अगर 18 जोड़ दूं मैं, 24 में 18 जोड़ दे, 8 4 12, सॉरी 8 4 12, 1 2 3 1 4 42। देखो 24 में 18 जोड़ दिए, पहला तो 2 4 था, अब क्या हो गया 4 2 हो गए, 24 में 18 जोड़ दिए तो अंक उल्ट गए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाई ऑप्शन आप स्टिकर्स कहा। ये सवाल हर एक मतलब जब का मैं देख रहा हूं भाई, दूसरी तीसरी शिफ्ट में जो भी एग्जाम हो आए जाओ इस प्रकार के सवाल। चलो भाई अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे। एक्स का मान अपन ज्ञात करना साथियों, एक्स का मान अपन ज्ञात करना 3889 प्लस 12.952 माइनस एक्स। एक बोर्ड मास का नियम आप देख लो, BODMAS, वैसे तो वी बोर्ड मास हुआ है, पहले ब्रैकेट आप वो पोस्टर का पे सोल्व कराएंगे, लेकिन अपने इब्बे ये देख लो जो 2 चैप्टर पढ़ाएंगे उसकी क्लियर कर लेंगे। BODMAS बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ऑफ लिखा पाओगा, ऑफ उसकी खोलेंगे, ऑफ का मतलब का हुआ है, या फिर आपने का लिखा पाए जाए, जैसे 34 का 45 गुणा 2 भाग 4, ठीक है। तो का या ऑफ खोलेंगे, उसके बाद क्या खोलेंगे यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मतलब भाग, मल्टीपल मतलब गुणा, एडिशन मतलब जोड़, और घाटा शब्द लास्ट में कराएंगे, नुकसान क्या कराएंगे शब्द लास्ट में कराएंगे। तो इसी प्रकार के अगर आगे तो सवाल आओ तो आपने ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले आप क्या कराएंगे, इंती जोड़ देंगे, इंती जोड़ देंगे। 38 में कितने जोड़ दिए, सॉरी 89 में 12 जोड़ दिए, ये जोड़ दिए भाई 38, 89 में कितने जोड़ दिए 12 जोड़ दिए मैंने, 9 2 11, 1 8 1 9 और 1 10, 1 9 और 3, लास्ट में कितना अपना, लास्ट में 952, पॉइंट लाकर 952 आप लिख देंगे। आई बात समझ में? देखो यू एक्स उड़ान माइनस का है, अगर बराबर का निशान था पढ़ाने जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और जो ये वैल्यू प्लस की है अपनी, या उड़ान आके क्या की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसमें 38 002 घटा देंगे, 38 002 अपन ने क्या कर दिया
माइनस कर दिया, 38.002 अपन क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो एक्स का मान निकल जाएगा, क्योंकि एक्स उन्होंने माइनस का अगर पर जाओगे प्लस का हो जाएगा, उन्होंने एक्स का मान हो जाएगा, उन्होंने वैल्यू हो जाएगी, अपना उत्तर आएगा। तो देखो 0 5 9, सबसे पहले 9 देखो भाई, 9 5 कौन सा ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में है। ठीक है, आगे चलो भाई। ये 39 था नहीं, हाँ ये 39 था भाई। ठीक है, ऐसे ले लो। 11 में तो अपने 4 गए, कितने रह गए, 7 रह गए। 11 में तो 4 गए, कितने रह गए, 7 रह गए। पूरे तो आप अपना एग्जाम में बैठे थे, 7 देखो एक ऑप्शन में है, 7 एक ऑप्शन में है, तो आप मार देंगे। पूरे कितने रह गए, 10 में सॉरी कितने रह गए, 9 थे, 9 में तो 5 गए, कितने रह गए, 4 रह गए। आगे 0 0 47.95 उत्तर आएगा। कितना आएगा, 47.95 उत्तर आएगा भाई। आई बात समझ में। जो सवाल अपन आवा है नु लागे मैं स्टिकर उस पर 5-7 सेकंड पेपर में फालतू देनी है, या कॉपी में बात या भी लिख लो भाई, ताकि अपने जो चीज अपन आवा है वह चीज अपना पे गलत नहीं हो, वह चीज अपनी गलत नहीं हो भाई। चलो भाई जुड़ जो एक बार सारे साथी, एक दूसरा तो वीडियो शेयर कर दो, और एक बार इसी चीज पढ़ांगे भाई, दोबारा वहां पढ़नी नहीं पड़ा है। मेरी बात आज फिर कहूंगा, एक बार इसी पढ़ लो, जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़नी पड़ा। बेसिक पढ़ लो भाई, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस तो नहीं हूँ, बेसिक आप नहीं पढ़ा हो, उसका तो ट्रिक में भी लिख जाए सारी चीज, लेकिन ट्रिक अपने पेपर में कौन ही काम आती मेरे भाई। हो ट्रिक जिसका भी बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी भी नॉलेज होगी उस चीज के बारे में, वो अपना 1 नंबर पक्का करेगा। ट्रिक तो इतनी हो जाएगी तो ट्रिक में बिछड़ जाओगे। देखो भाई 144 बटे कितना है, 144 बटे 0.144 है। देखो जब ऊपर अगर पॉइंट है तो उसकी पॉइंट हटाने खातर तले 0 लाओगे, अगर तले अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट हटाने खातर ऊपर 0 लाओगे। तो 0.144 है इसका, ना कि मैंने 3 अक्षरों के बाद पॉइंट है तो ऊपर 3 0 चढ़ा दी, ऊपर क्या कर दिया, 3 0 चढ़ा दी। तले कितना बच गया, 144 बच गया। ठीक है, तले 144 बच गया। आगे बराबर है भाई, बराबर किसका है, 14.10, 14 144 कर दिया, एक अंक के बाद पॉइंट है तो तला के ला दिया, 10 ला दिया। और तला ऑलरेडी पहला के है, पहला एक्स है, ऑलरेडी के है एक्स है। ठीक है, ये इंग्लिश की वैल्यू है, और ये अपना हिंदी वाले के लिए। तो देखो भाई 144 था, 144 काट दो, क्या काट दो, 144 था 144 काट दो। तो इस 10x की अगर मैं 1000x के गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 10,000x। कितना आ गया, 10,000x बराबर है कितना है, 144। और x का मान काटूंगा नहीं, 144 बटे 10,000 कर दूंगा, 144 बटे 10,000 कर दिया मैंने। कितना कर दिया मेरे भाई, 144 बटे 10,000 कर दिया। 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद मैंने पॉइंट लाना है, 3 अंक तो है, 1 2 3 अंक तो है, एक और 0 ला दी, क्योंकि 4 अंकों के बाद पॉइंट लाना है। तो ये मेरा उत्तर आ गया 0.0144, 0.0144। कौन सा ऑप्शन में यू, 0.0144। आई बात समझ में। मेरा 144 बटे 10,000 था, तो मैंने मतलब 4 अंकों के बाद पॉइंट लाना था, 3 अंक तो मेरे पास थे, एक अंक और मैंने ऐड कर दिया। तो इस प्रकार के सवाल आप कर लेंगे। उम्मीद करूंगा यू कॉपी में आपने सारे सवाल लिखने हैं भाई, और एक बार इसी पढ़ांगे चीज। देखो ये सारे एचएसएससी के सवाल है भाई, घबराना नहीं किसी प्रकार भी भाई। आपने सीरीज छेड़ रखी थी, तो सीरीज जो छेड़ रखी थी, जो जुबान कर रखी आप पे, बिल्कुल उन पर करे उतरांगे भाई। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर कीजिए जिसके द्वारा 43, 91 तथा 183 को भाग दिया जाने पर सभी मामलों में समान शेषफल बचे। तो अगर भाई एलसीएम एचसीएफ की चैप्टर में ये पढ़ांगे, सारी बात क्लियर कर दूंगा। सबसे बड़ी संख्या की बात कर रही है तो सवाल दिमाग में आना चाहिए, एचसीएफ की बात हो रही है, एचसीएफ की बात हो रही है। अगर समान शेषफल की बात है आ जाए, समान शेषफल किसकी बात आ जाए, समान शेषफल की बात आ जाए, जो संख्याओं के आपसी अंतर होगा, जब समान शेषफल की बात आ जाए, ऐसे सवाल आपने और भी दे दूंगा मैं प्रैक्टिस करने खातिर। जब संख्याओं के समान शेषफल की बात आ जाए, जो संख्याओं का आपसी अंतर है और उनका एचसीएफ, लिख लो यह बात। समान शेषफल की बात हो, किसकी बात हो, समान शेषफल की, समान शेषफल की बात हो, समान शेषफल की जब बात हो तो आपने क्या करना है, संख्याओं का आपसी अंतर, संख्याओं का आपसी अंतर, संख्याओं का आपसी अंतर, अंतर का एचसीएफ, अंतर का एचसीएफ, संख्याओं का आपसी अंतर का एचसीएफ। जब समान शेषफल की बात हो, संख्याओं का आपसी अंतर का एचसीएफ ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, समान शेषफल की बात हो, समान शेषफल की बात हो तो क्या होगा, संख्याओं का आपसी अंतर ही हमारा उत्तर होगा। लिख लियो बात आपने। देखो सबसे पहले संख्याओं का आपसी अंतर काटांगे, कुकर काटांगे। 91 में 43 घटा दिए मैंने, 91 में 43 घटा दिए, कितने बच गए, 11 में 3 गए 8, और 8 में 4 गए 4, कितना बच गया, पहला 48 बच गया। ठीक है, दूसरा इसमें तो यहाँ घटा दी, इसमें तो यहाँ घटा दूंगा, 183 में 91 गए, 183 में कितने काट दिए मैंने, 91 काट दिए, 2 18 में 9 गए 9, तो कितना आएगा, 92 आएगा। तीसरा क्या कर दूंगा, इसमें तो ये घटा दूंगा, 183 में जब 43 गए, 183 में कितने गए
43 गए 0 4 1 140 आ गया। संख्याओं का आपसी अंतर का एचसीएफ, समान शेषफल की बात है जी दोस्तों, क्या होगा? संख्याओं के आपसी अंतर का एचसीएफ हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले 48, एक बार पूरा भी समझ लो फिर बाद में रिवीजन हो जाएगा। एलसीएम क्या हुआ है? एलसीएम हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, वह सॉरी भाई, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो एलसीएम हुआ है। और एचसीएफ क्या हुआ है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो एचसीएफ हो। जब मैं आसान तरीका तो समझा दूंगा जब एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक कराएंगे। एक बार नु देख लो, अगर आपने, क्योंकि आप अभी कंपटीशन की तैयारी करा तो इतनी नॉलेज तो आपने सीखनी पड़ेगी भाई। अगर कंपटीशन में घुस रहे हैं तो सारे मतलब बेसिक बात क्लियर होनी चाहिए। तो 48 ने सबसे पहले 2 पर चलाऊंगा मैं, कितना हो गया? 24 हो गया। फिर मैं इसकी 24 ने 2 पर चलाऊंगा 12 हो गया। फिर 12 ने 2 पर चलाऊंगा 6 हो गया। फिर 6 ने 2 पर चलाऊंगा कितना हो गया? 3 हो गया। 3 ने 2 1 पर चलाऊंगा 1 हो गया। तो इसकी पावर क्या होगी? 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1। इसकी मैं क्या लिख सकूं हूं? 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1। आई बात समझ में? 48 ने क्या लिख सकूं? 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1। अभाज्य गुणनखंड, ये सब अभाज्य गुणनखंड करानी, अभाज्य संख्याओं पर चला कर रहा। जब लग 2 पे चल रहा है 2 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, 7 पे, 11 पे, 13 पे, इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करते चलेंगे। 2 पे चलना बंद हो गया, अपने 3 पे चला लिया, 3 पे चलना बंद हो जाएगा, 5 पे चला लेंगे। ठीक है, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड और करो मेरे भाई। गलत गलत प्रैक्टिस करनी, कॉपी सिक्का लेकर बैठा करो अपनी क्लास में। 2 पे चलाओगे तो कितना हो गया? 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 छिक्के 12। फिर 2 पे चलाओगे तो कितना हो गया? 23 हो गया। और फिर 23 पे चलाओगे, आगे को नहीं चल रही, 23 अभाज्य संख्या सारे साथियों ने बेरा। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 और गुणा 23, 23 की पावर 1 कर लिया, 23 कर लो। ठीक है, 140 की अभाज्य गुणनखंड में कर दूं, 140 के अभाज्य गुणनखंड कर दूं, 140 के, चल थोड़ा पेन हल्का कर ले भाई, थोड़ा हल्का कर ले, ज्यादा कवर करे। सबसे पहले 2 पर चलाइए अपन ने, 2 पे कितना होगा? 70। फिर ठीक है, फिर 2 पर चलाइए अपन ने, कितना हो गया? 35। फिर अपन ने 5 और 3 8, फिर 5 पर चलाइए अपन ने, कितना हो गया? 7, 5 था 35, फिर 7 पर चलाइए 1। 140 ने मैं क्या लिख सकूं मेरे भाई? 140 ने मैं लिख सकूं 140 ने मैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ये बात क्लियर है आपका? क्लियर हो तो बताओ भाई ये बात। आपने अभाज्य गुणनखंड करने आगे के नहीं आगे? सबसे पहले कोई संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या पर चलाओगे, 2 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 तो नहीं, 11 पे, 13 पे, 17 पे, 21 पे, 23 पे, ऐसे अभाज्य संख्या पर चलाओगे। 21 नहीं होती भाई, 23 है। तो आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। देखो ये 3 4 बार आ रहा था, इसकी 2 की पावर 4 कर दिया, 1 कर दिया। अब एचसीएफ सुन लो कि भैया टुकड़े आपने कर दिए, तो एचसीएफ को कर काटेंगे कॉमन की छोटी से छोटी घात। एचसीएफ काटने का सूत्र क्या है? कॉमन तो छोटी से छोटी घात। देखो कॉमन के इसमें 2, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कॉमन का मतलब जो चीज सारे में हो, अगर 3 भी होता तो 3 भी ले लेंगे, और कोई संख्या कॉमन होती है उनकी भी ले लेंगे। इसमें कॉमन सिर्फ 2 है। 2 है जो 2 की छोटी से छोटी घात के है, 2 की छोटी से छोटी घात के है 4 है। तो उत्तर के आ गया अपना 4 आ गया। उत्तर के आ गया मेरे साथी 4 आ गया। ठीक है, उत्तर के आ गया 4 आ गया। ये सवाल नु ला लो भाई, आपने अगर ये सवाल जो मैं करवाने लग रहा हूं ये कर लिए तो हरियाणा में 10 के 10 नंबर आपका हाथ में है भाई, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। आप एक दूसरा तो शेयर करो भाई सारे साथी, और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो भाई, वह धन संख्या प्राप्त कीजिए, वह धन संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 17 की वृद्धि, वह धन संख्या ज्ञात करनी है या प्राप्त करनी है, सही बात है। वह धन संख्या प्राप्त कीजिए जिसमें 17 की वृद्धि संख्या के व्युत्क्रम का 60 गुना है। कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, अगर मैं उसमें 17 की वृद्धि कर दूं तो 17 जोड़ दिया, तो संख्या के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x का 60 गुना, मतलब संख्या के व्युत्क्रम का 60 गुना है। व्युत्क्रम हो गया 1/x, 60 गुना की बात हुई तो गुना 60 कर दिया। यू एक्स इस बराबर का निशान तो उड़ा ना होगा, जो किसमें हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, क्यों? भाग में है। तो यह समीकरण बन गई द्विघात समीकरण, x स्क्वायर प्लस 17x, x स्क्वायर प्लस 17x, यू 60 उड़ाना आएगा, माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। तो यह द्विघात समीकरण बन गई भाई। द्विघात समीकरण भी मैं आपने पढ़ाऊंगा, बड़ा अच्छा तरीका था, आसान तरीका से पढ़ाऊंगा भाई। इसलिए क्या बोला? द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक बार आप अपना पूरा समझ लो इसका क्या काम है। देखो अपन इसे 2 फैक्टर करने हैं, जिसका योग तो कितना हो? योग तो 20 हो और गुणनफल -60 हो। 17 के इसे 2 फैक्टर करने जिनका योग 20 हो और योग तो 17 हो और गुणनफल 60 हो। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएंगे? मेरे दिमाग में जल्दी आना चाहिए भाई। 20 और 3, 20 दिया कितने हुआ? 60 हुआ है। लेकिन 3 माइनस का होगा इसमें, 3 माइनस का क्यों होगा? प्लस के 20 है, माइनस के 3 है, कितने हो गए? 17 हो गए। योग 17 हो गया, गुणनफल -60 आ गया। ठीक है, गुणनफल -60 आ गया। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिख दूं? 20x माइनस के कितने? 3x और माइनस के कितने हो गए? 60।
ये बात आपका समझ में आएगी? बिल्कुल आएगी जी। द्विघात समीकरण बन गई, 17 दिख गया, 60 दिख गया, तो नु देख लिया भाई। ऐसे दो फैक्टर करने हैं इसके, दो फैक्टर चाहिए मैंने जिनका योग तो प्लस का 17 हो और गुणनफल माइनस का 60 हो। तो एक तो ले लिया मैंने प्लस का तो 20 ले लिया, माइनस का 3 ले लिया। आगे बात समझ में आगे भाई। देखो इसमें तो x कॉमन ले लो उरला में, तो उरन के बच गया x प्लस 20 बच गया। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 20 बच गया, और उरन के कॉमन ले लिया, माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो x माइनस कितना बच गया? x माइनस 20 बच गया। ठीक है, x माइनस 20 बच गया भाई। एक बार x प्लस 20 ने मैं जीरो का बराबर रखूंगा, क्या करूंगा? x माइनस 3 ने जीरो का बराबर रखूंगा, और ये अगर बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा भाई। तो देखो एक बार तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 20 ने किसके बराबर रखूंगा? जीरो का बराबर रखूंगा, तो x का मान कितना आएगा? माइनस 20। x का मान अगर बराबर का निशान था, प्लस का हुआ ना, बराबर का निशान था परन जाओगा, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। x हो गया माइनस 20, एक x माइनस 3 ने जीरो का बराबर रखूंगा, x माइनस 3 किसके बराबर रख दी? जीरो का बराबर रख दी, तो x कितना हो जाएगा? परन जाओगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अगर x प्लस का है तो x का मान कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि संख्या किसकी बात हो रही थी? धन संख्या की बात हो रही। धन का मतलब पॉजिटिव, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक, तो x का मान कितना आएगा? 3 आएगा भाई। आई बात समझ में? तो एक प्रैक्टिस खातर एक सवाल बनाए दो आप खातर, बिल्कुल बना देंगे जी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ले भाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस एक समीकरण दे दी मैंने, विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर ये प्लस कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसके मैंने दो फैक्टर चाहिए भाई, दो फैक्टर चाहिए जिनका योग तो कितना हो? 8 हो, और जो गुणनफल कितना हो? 15 हो। दो फैक्टर कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कर दियो। एक द्विघात समीकरण है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस ऐसे दो फैक्टर बना के दे दो इसके, जिनका योग तो 8 हो और गुणनफल कितना हो? 15 हो। योग 8 हो, गुणनफल कितना हो? 15 हो। उम्मीद करता हूं भाई सारी बात आपका क्लियर होती होगी गले गले, और ये बात बिल्कुल सीख दे रहे हो भाई, इन बार कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपका टाइम खराब नहीं करता भाई। 43 90 675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान किसी भी संख्या के स्थान को दर्शावा है, और जातीय मान उस संख्या की जाति को दर्शावा है। देखो स्थान चेंज हो उसका है, बट जाति कदे भी चेंज नहीं होती किसी की। स्थान चेंज हो उसका है, जाति कदे भी चेंज नहीं होती। मान ले भाई 6 है, आज सैकड़ा के स्थान पर है, कल उसका दाई के स्थान पर हो या इकाई के स्थान पर हो, तो स्थान चेंज हो जाएगा, लेकिन 6 की जाति के रहोगी 6 रहोगी भाई। ठीक है, 43 90 675 हो गया, 43 90 675। सबसे पहले तो जो साथी जमा जीरो ले होता है वो समझ लो भाई, स्थानीय मान को कर रहा। 5 का स्थानीय मान कितना रहेगा? 5 रहेगा। 7 का स्थानीय मान आप 7 लिखेंगे, इस तक परली साइड जितने अंक रहेंगे उतने जीरो ला देंगे, 70 हो गया। अगर 6 का स्थानीय मान में काटूंगा तो 6 लिखांगे कितने? 1 2 कितने अंक है? 2 अंक है, 600 हो गया। अगर इसका मैं स्थानीय मान काटूंगा जो इकाई 1000 हो जाएगा। अगर मैं 9 का स्थानीय मान काटूंगा जो कितना हो जाएगा? 9 का स्थानीय मान काटूंगा जो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 90,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90,000। आई बात समझ में? इसका काटूंगा जो इसका पक्ष जितने अंक रह गए उतनी जीरो ला दूंगा। स्थानीय मान आप समझ गए होगे, स्थानीय मान बताना। 9 का स्थानीय मान कितना हो गया? 90,000 हो गया भाई। ये काटा था आपका शामी, 9 लिखा, जितने भी अच्छा अंक रह गए उतनी जीरो ला दी। क्लियर है बात? कई बार प्रश्न पूछा है भाई 9 का स्थानीय मान और 6 का जातीय मान का अंतर बताओ। 6 का जातीय मान 6 रहेगा छोटे भाई, 6 का जातीय मान 6 रहेगा। 90,000 में तो 6 घटा देंगे, जो भी उत्तर आओगे वहां पे टिक कर देंगे। इसमें आप सभी साथियों ने एक सवाल मैं दूंगा भाई, सभी साथियों ने एक सवाल दूंगा। 45 870 240, 45 870 240। आपने क्या करना है? 7 और क्या करना मेरे भाई? 7 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताना। 7 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर, 7 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर कमेंट कर दो गलत गलत। तैयारी प्रैक्टिस सारा कुछ इसी क्लास में होगा आपका, तैयारी प्रैक्टिस रिवीजन सारा कुछ गलत गलत होगा। बस आपने साथ देना भाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, इसमें 7 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताना, स्थानीय मानों का अंतर बता दो, अंतर करके और कमेंट कर दो गदागद। ठीक है, मनु नहीं चाहता बताना कुछ भी एग्जाम में गलत हो, मतलब हो। अगर मैं आपने सान चीज बताया दो तो आप मैनू अच्छी लगे शायद क्लास, लेकिन
ये सच्चाई है भाई, जब तक थोड़ा डीप में नहीं जाओगे, अच्छी अच्छी चीज नहीं पढ़ोगे, सिलेक्शन से वांछित रहोगे। तो एक संख्या और लिख लो, जैसे 445 है, 445.942, 445.942, ठीक है, 445.947 है, 400, ठीक है, पूरा 6 कर लो भाई, 67 कर लो, क्योंकि सेम सेम अंक होंगे। इस प्रकार देखो, अगर इसका स्थानीय मान पूछे, यू इकाई के स्थान पर है, यू दाई के स्थान पर, यू सैकड़ा के स्थान पर है, ठीक है। उड़ान तो जो अगर 6 का स्थानीय मान पूछ लिया, बताओ क्या होगा, 6, 6 का स्थानीय मान पूछ लिया, 6 तो उरली साइड कितने अंक है, 1 अंक है, तो बटे में क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, ठीक है, बटे में क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। अगर 7 का पूछे तो 7 का बटे में कितने कर देंगे, उरली साइड कितने अंक है, 2 अंक है, तो बटे में 100 कर देंगे, यानी कि 0.07, इसका कितना होगा, 0.06। आई बात समझ में, पॉइंट के बाद भी उम्मीद करूं मैं आपने स्थानीय मान करना सीख लिया होगा। तो सारी चीज अलग अलग क्लास में रिवाइज भी कर दे रहा भाई, इस क्लास का आपने टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा भाई, कोई इसमें दुराई नहीं, ठीक है। 357.21 में 5 का मान कितना है, 5 ये इकाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है, 7 है, 7 किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, ये 7 है इकाई के स्थान पर, 5 किसके स्थान पर है, दाई के स्थान पर है, दाई के स्थान पर क्या है, 10वां, 10वां का मतलब दाई, 10 नहीं 10वां, ठीक है, 10वां, और 100वां 1000वां, इस प्रकार काउंट करना, टेंस, 5 10 नहीं करांगे, 5 दाई के स्थान पर, यानी कि 10वां स्थान है। देखो किसी किसी प्रश्न पूछे जाओ भाई, बस आपने अपना बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना साथियों, बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना है। महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या जो 100 से कम है हो के बीच का अंतर बताओ। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100। 100 से कम सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर पूछ रहा भाई। 100 तक कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखो 100 ला लो, 100 भाग हुआ अपना 99, अपना 11 तक भाग हो 98 भाग हुआ है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है, 97 है। 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछो तो कितनी होगी, 2 होगी। 97 में तो 2 गई, कितना रह गया, 95 रह गया। 100 तक कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है, 97 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का बारे में पढ़ लो, एक है नहीं, एक न तो भाज्य है, न भाज्य है, न भाज्य है और न अभाज्य, एक के है न भाज्य है और न अभाज्य, एक के है न भाज्य है और न अभाज्य, मतलब एक न तो भाज्य में काउंट होता, भाज्य संख्या में किसी और संख्या का भाग होती तो भाज्य बोलांगे, जो किसी दूसरी संख्या के भाग नहीं होती वो अभाज्य संख्या होगी। अगर ये आप आगे जाकर सारी चीज पढ़ांगे, पहले एक का बारे में समझ लो, न भाज्य है और न अभाज्य है। 2 के है, 2 के भाई बताओ, 2 के है, 2 एकमात्र सम अभाज्य, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। पूरा गणित में जितने भी अभाज्य संख्या पाऊंगी नहीं, वो विषम पाऊंगी, 2 न छोड़ गए, ठीक है। गणित में एकमात्र सम अभाज्य संख्या के है, 2 है। प्रथम अभाज्य संख्या की बात करूं तो क्या है, 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या की बात करूं जो क्या है, 2 है। तो 4 के है, गणित की प्रथम भाज्य संख्या के है छोटे भाइयों, गणित की प्रथम भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या, गणित की प्रथम भाज्य संख्या की बात करूं तो क्या रहोगे मेरे भाई, गणित की प्रथम भाज्य संख्या अपनी 4 रहोगी। ये आप नोट्स जरूर बना लो, टाइम बेसिंग लाइक जो एग्जाम तक गारंटी दूंगा, गल्ला रिवीजन, गल्ला सारा सौदा गल्ला करवा दूंगा आपका। तो देखो इसे ऐसे सवाल आप अगर एग्जाम में देखोगे तो मतलब लाजमी है भाई, कंफ्यूज हो जाएगा, पूछ के रखा है। उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है, यानी कि 17 तक बड़ी नहीं है, 17 तक के अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग। सबसे पहले तो लिख लो भाई प्राकृत संख्याओं का योग, क्या क्या लिखना है, प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या का योग कुकर काटेंगे यहाँ पे, संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2, कुकर काटेंगे, संख्या, संख्या गुणा अगली संख्या, संख्या गुणा अगली संख्या, अगली संख्या बटे 2। प्राकृत संख्या का योग कुकर काटेंगे मेरे भाई, संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। टाइम जरूर खाऊंगा भाई, लेकिन तैयारी सी करवा दूंगा, सारी उम्र याद रखोगे, ठीक है। टाइम जरूर लूंगा आपका, आस्ते आस्ते सारी चीज क्लियर कर दूंगा आपकी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं यह बात। प्राकृत संख्या का योग क्या है, संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। प्राकृत संख्या का योग क्या है मेरे छोटे भाई, संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। मान ले अपन ने कहते भाई 50 तक, 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, 50 प्राकृत संख्याओं का योग आपने बताना है। तो क्या करेंगे, 50 गुणा में 51 बटे 2, 50 गुणा 51 बटे 2, तो ये कितना पर कट जाएगा, 25 पर कट जाएगा, और 25 एकम 25 और ऐसे 2, 25 पंजा 125, 2 कितने हो गए 127। तो 50 तक 50 प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, बताओ क्या होगा, ये होगा 1275। प्रश्न को नहीं पूछा जाता एग्जाम में,
प्रश्न जो पूछा जाओगा, प्रश्न जो पूछा जाओगा, देखो 70, 71, 72 डैश डैश डैश, ऐसे नहीं, 70 प्लस 71 प्लस 72 प्लस 100। ठीक है, बताओ भाई 70 से लेकर 100 तक की जो प्राकृत संख्या का योग अपन करना है, तो पॉसिबल है क्या? गणित मतलब एग्जाम में बैठे 70 जोड़ा, मतलब इतनी लंबी कैलकुलेशन करा, तो ये अपन सीखनी पड़ेगी बात। तो अगर इस प्रकार कोई प्रश्न पूछ लिया, पॉसिबल नहीं होती, 70 से लेकर 100 तक जोड़ा, तो क्या करेंगे 100 तक की प्राकृत संख्या का योग काट लेंगे। क्या कर लेंगे? 100 तक की प्राकृत संख्या का योग काट लिया, 100 गुणा में 101, एक था 16 की प्राकृत संख्या का योग अपन काट लिया, 100 गुणा में 101 बटे 2, 2 पकड़ गया यू 50 बार, और यू कितना आ गया 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, और पीछे ला दी 0, तो यू कितना आ गया अपना 50 50 आएगा। एक तय 16 की प्राकृत संख्या का योग अपन काट लिया, उसमें तक क्या करेंगे, एक तय 70 इसमें है नहीं, 69 तक की प्राकृत संख्या का योग आप माइनस कर देंगे, एक तक क्या कर देंगे 69 तक की प्राकृत संख्या का योग आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 69 गुणा 70 बटे 2, संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2, तो यू क्या बार कट गया अपना 35 बार कट गया, तो गुणा करो 69 तक 35 कल है, 9 5 45, 4 6 5 30 और 4 कितने हो गए 34। ठीक है, 9 3 27, 2 6 3 18 और 2 कितने हो गए 20, 5 7 और 4 11, 1 4 2, 2415, यू कितना आ गया 2415, 2415। देखो अपने एक तक 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बेरा है, उसमें तो अपने 69 तक किया का माइनस कर दिया, तो कौन सा बच गया? 70 तक 100 तक किया का बच गया। तो एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आप पूछे जाओगे भाई। ठीक है, प्राकृत संख्या का योग उम्मीद करूंगा आपने करना आ गया होगा, कमेंट करना है भाई 90 से 90 तक प्रथम 90 प्राकृत संख्या का योग आपने गाइड का कमेंट करना है। 90 प्राकृत संख्याओं का योग, 90 प्राकृत संख्याओं का योग, 90 प्राकृत संख्याओं का योग आपने कैड का कमेंट करना, जल्दी जल्दी कमेंट ठोक दियो भाई सारे साथी। 90 प्राकृत संख्या का योग आपने कमेंट करना है, काट दोगे नहीं। उसके बाद प्राकृत संख्या का योग सीख लिया आपने, उसके बाद सम संख्याओं का योग सीखेंगे। सम संख्या का योग क्या है? संख्या गुणा अगली संख्या, संख्या गुणा अगली संख्या, संख्या गुणा अगली संख्या, बस तड़ा तो 2 आ जाएंगे। ठीक है, संख्या गुणा अगली संख्या। और तीसरा विषम प्राकृत संख्या का योग काटेंगे, क्या हो जाएगा? संख्या का स्क्वायर, संख्या का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। जैसे आपने कह दे भाई 40 प्राकृत संख्या का योग बताओ, तो एक बात और लिखो भाई, गणित में जितनी भी सम संख्याएं हुआ है उतनी विषम संख्या हुआ है, गणित में जितनी सम संख्या हुआ है उतनी विषम संख्या हुआ है। जैसे मैं कह दूं 60 में 30 तो अपनी सम संख्या है, 30 के है विषम संख्या है, 30 सम संख्या है और 30 विषम संख्या है। मेरे को पूछ ले भाई 40 तक सम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, सम प्राकृत संख्या। अगर 40 तक बता दे तो 40 तक में कितनी होगी? 40 तक जाओगे तो इसमें तो आधी आधी होगी, आधी होगी, तो इसमें तो 20 तो सम है और 20 विषम है, 20 सम है 20 विषम है। तो आपने क्या करना, तक की बात होगी तो तक मतलब सीमित, और सीमित में तो आधी आधी होगी। अगर मेरे पास पूछ ले 40 सम प्राकृत संख्या का योग तक नहीं लावा, 40 सम प्राकृत संख्या का योग बताओ, 40 सम प्राकृत संख्या का योग मेरे पे पूछ ले तो कुकर काटेंगे भाई। अगर आपने 40 समय नहीं तो कड़े लग जाना पड़ेगा, 80 लग जाना पड़ेगा, क्योंकि 80 लग जाओगे जब आपने 40 सम मिलेंगे, 40 भी सम मिलेंगी। आई ये बात समझ में? तो ये बात आपने लिख लो, प्राकृत संख्या का योग संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2, सम प्राकृत संख्या का योग क्या हो जाएगा? संख्या गुणा अगली संख्या, विषम प्राकृत संख्या का योग क्या हो जाएगा? संख्या का स्क्वायर। उम्मीद करो ये बात आपने समझ में आने लग रही होगी। उन सभी अभाज्य संख्याओं, अच्छा ये अभाज्य संख्या की बात हो रही थी भाई, यहाँ तो अभाज्य संख्याओं की बात हो रही थी। सम, चलो ये बात आपने सीख ली। अभाज्य संख्याओं की बात हो रही थी, अभाज्य संख्याओं की बात हो रही थी। देखो भाई ये बात मैंने पहले आपने बता दी, पहली एक के है, एक न भाज्य है, न भाज्य है, और क्या है? न अभाज्य, न भाज्य है और न अभाज्य है। 2 है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। गणित की प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और प्रथम भाज्य संख्या कितनी? 4 है। ठीक है, अभाज्य संख्या जो 17 लग की अभाज्य संख्या से जोड़ांगे, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया। ठीक है, ये 17 तक अभाज्य संख्या होगी। इनका योग काट दो भाई, 7 और 3 10, 7 और 3 10, और 5 और 5 10, 10 10 20, 20 और 8 कितने हो गए? 28 हो गए, 20 और 8 कितने हो गए? 28 हो गए। ऐसी कितनी? 2, 1 2 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। तो कितना आ गया योग? 58 हो गया मेरे भाई। अभाज्य संख्या जो किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं होती हो, वो अभाज्य संख्या हो है। ठीक है, सम और विषम संख्या आपने सीख लिया, प्राकृत संख्या आपने सीख लिया कौन सी हो है? प्राकृत संख्या एक तलाक का जड़ लग जाओ और अलग प्राकृत संख्या पाओगे अपन अनंत तक। और सम संख्या जो किसी जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, विषम संख्या जिस संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 इस प्रकार हो, वो विषम संख्या हो है। अभाज्य संख्या जो किसी तक भाग नहीं होती हो, भाज्य संख्या जो किसी दूसरी संख्या तक भाग होती हो।
उम्मीद करूं मैं बड़ा समझ में आ रहा होगा, आपने मजा भी आ रहा होगा। पढ़ने आने तो मौसम भी बड़ा अच्छा, पढ़ने का मौसम है, पढ़ने का मौसम है बिल्कुल भाई साथियों। सबसे पहले मैं सारे कंसेप्ट मैंने आप जो बोल रखे हैं न्यू करूंगा, मतलब बेसिक थ्योरी गलत गलत करवाता रहूंगा, डाउट नहीं रहा आपके किसी प्रकार का। उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आपका आ जाए तो एग्जाम में गलत नहीं हुआ, ठीक है, एग्जाम में गलत नहीं हो। एडवांस थ्योरी करवाऊंगा भैया, भी गारंटी रही अपनी। 14, 38, 65 मिनट में किससे विभाज्य है भैया, संख्या पूछ ली, इन सारे में किस तरह भाग होगी। सबसे पहले विभाजकता के नियम लिखो, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम। अपन ने मेरा पढ़ना चाहिए, 2 तक कौन सी संख्या भाग हुआ है, 3 तक कौन सी संख्या भाग हुआ है, 4 तक कौन सी संख्या भाग हुआ है, 5 तक कौन सी संख्या भाग हुआ है, 6 तक कौन सी संख्या भाग हुआ है, 7 से कौन सी संख्या भाग हुआ है, ठीक है, और 8 तक कौन सी संख्या भाग हुआ है, 8 से कौन सी संख्या भाग हुआ है बताओ भाई, 8 तक कौन सी संख्या भाग हुआ है, 9 तक कौन सी हुआ है, 10 तक कौन सी हुआ है बता दे भाई, 11 तक कौन सी हुआ है, 12 तक कौन सी हुआ है भाई, 13 तक कौन सी हुआ है, 12 तक में लिख लो चल, 13 तक कौन सी हुआ है, 15 तक कौन सी हुआ है, और 17 तक कौन सी हुआ है, 19 तक कौन सी हुआ है, 23 तक कौन सी हुआ है। सारा अपने क्या होना चाहिए, बेरा होना चाहिए, एक बार पढ़ लो, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या में साथ 2 तक भाग होगी। और जिस संख्या के अंकों का योग किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दी 44, 872, इन सारे अंक का जोड़ लो, 8, 4, 1, 5, 5 और 2, 7, 7, 7, 14, 14 और 8 कितने हो गए भाई, 14 और 8 हो गए 22, 22 3 तबाग हुआ है, 22 3 तबाग हुआ है, कौन नहीं होता, तो यह संख्या भी 3 तबाग कौन नहीं होती। न्यू अपन ने क्या करना है, संख्या के सारे अंक जोड़ने हैं। 4 तक क्या करना है भाई, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 तक विभाजित हुआ है तो पूरी संख्या 4 तक विभाजित होगी। जो कर लिख दिया 72, 70, 840, अंतिम 2 अंक ही चेक करांगे यहाँ पे। अगर अंतिम 2 अंक 4 तक विभाजित हुआ है तो पूरी संख्या 4 तक विभाजित होगी, ठीक है। 5 अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है वह संख्या डेफिनेटली 5 से विभाजित होगी भाई। जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 है वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। उसके बाद 6 से जो संख्या 2 और 3 की विभाजकता को फॉलो करे, 2 और 3 की विभाजकता को फॉलो करे, जिसमें दन्नू की विभाजकता लग गए, दन्नुआ की विभाजकता लग गए, एक साथ दन्नुआ की विभाजकता लग गए। जैसे लिख दिया 43, 872, 2 की भी लगनी चाहिए और 3 की भी लगनी चाहिए। 2 की तो लग गया क्यों, इकाई अंक 2 है। 3 की कुकर देखेंगे, अंकों का योग करके देख लेंगे, 4, 3, 7, 7, 14, 14 और 8 कितने हो गए 22 और 2 कितने हो गए 24। हाँ, अंकों का योग 24 है, इकाई अंक कितना है 2 है, तो यार 2 तभी भाग हुआ है और 3 तभी भाग हुआ है, तो इसका मतलब किस तभी भाग होगी, 6 तभी भाग होगी। लिख लो कॉपी में, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी वो संख्या डेफिनेटली 6 से विभाजित होगी। 2 और 3 से एक साथ, अगर 2 से हुआ 3 से नहीं हो रही फिर 6 से नहीं होगी, ठीक है। 2 से हो रही है 3 से नहीं हो रही फिर 6 से नहीं होगी, एक साथ विभाजकता लगनी चाहिए। 7 का क्या करेंगे, अंतिम अंक 2 को 2 तक गुणा करके बाकी संख्या से घटा हुआ है। 7 की समझ लो, अंतिम अंक को 2 से गुणा करो, लिखो अंतिम अंक ने किस तक गुणा करांगे, 2 तक गुणा करांगे और शेष संख्या में तक घटाओ, जद लगभग संख्या छोटी रह जाएगी, अपने बेरा पड़ जाएगा भाई 7 से विभाजित हो कि नहीं हुआ है। अंतिम अंक का मतलब देखो नो हो भाई, अंतिम अंक का मतलब कोई भी संख्या बोल दो, जैसे 343 है, छोटी संख्या लेकर चल लो, 343 है, अंतिम अंक हो गया, इसकी 2 तक गुणा करो, 3 दूनी 6, और जो उड़ा शेष संख्या बच गई इसमें तक घटा दो, 14 में तो 6 गए 8 और उड़ा कितने बच गए 2 बच गए 28। हाँ भाई 28 तो 7 तक भाग हुआ है, बिल्कुल यह संख्या भी फिर 7 तक भाग होगी। और बड़ी संख्या लिख लो 45, 628 या लिख लो, ठीक है। अंतिम अंक ने 2 तक गुणा करो, 8 दूनी 16, इस संख्या में तक घटा दो, अंतिम अंक ने 2 तक गुणा करके इस संख्या में तक घटा दो, 12 में 6 गए 6 और कितने रह गए 5 में तो गया 4 और 5 और 4, और फिर अंतिम अंक कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 इसमें तो शेष संख्या में तक घटा दो 2 4 4, अंतिम अंक कितना हो गया 2, 2 दूनी 4, इसमें तक घटा दो 0 और 4, अंतिम 40 बच गया। क्या 40 7 विभाजित हुआ है, कौन नहीं होता, तो यह संख्या भी 7 विभाजित को नहीं होती। तो उम्मीद करूंगा 7 की विभाजकता आपने समझ ली होगी, 7 की विभाजकता आपका क्लियर हो गई होगी भाई, बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी 7 की विभाजकता। अंतिम अंक को 2 तक गुणा करो, शेष अंक में तक घटा दे रहे हो, जद लग घटा दे रहे हो, जद लग अपनी छोटी संख्या नहीं आ जाए, अपने बेरा नहीं पड़ जाए 7 तक भाग हो नहीं हुआ है। 8 की विभाजकता जुगर 4 की पड़ी थी, अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी भाई। 9 की विभाजकता जुगर अपने 3 की पड़ी थी, अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो इसमें नुए पढ़ांगे अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। 10 की विभाजकता पे पढ़ांगे,
जिस भी संख्या का इकाई अंक क्या पाछे के हो 0 हो, वह हमेशा संख्या किस विभाजित होगी 10 विभाजित होगी भाई। 12 की पढ़ांगे, एक बार इनकी क्लियर कर दूं भाई, लिख लिया उसे आपने। देखो 12 के ऐसी दो संख्या देखो को प्राइम फैक्टर सह अभाज्य गुणनखंड, सहभाज्य गुणनखंड, जिन संख्याओं के सहभाज्य गुणनखंड करो 12 के हो गए 3 और 4 हो गए, 12 के अभाज्य गुणनखंड के हो गए 3 और 4 हो गए। यानी कि मैं कह सकूं जिनका HCF एक हो, जिनका HCF एक हो या वो एक दूसरा के गुणज नहीं हो। देखो 3 और 4 सह अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। देखो 3 4 3 12 हुआ है और एक HCF इनका एक हो गया, यानी कि HCF का मतलब इनका अंतर एक नहीं कह रहा, मैं HCF एक कह रहा हूं। और ये एक दूसरा के गुणज नहीं है, मतलब 3 का पहाड़ा में 4 का कोई मतलब नहीं, 4 का पहाड़ा में 3 का कोई मतलब नहीं। जो कर मैं 72 के गुणनखंड जो सहभाज्य गुणनखंड करूंगा 8 9 8 72, ठीक है। अगर मैं 20 का तो सीधा कर देंगे, 42 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 7 × 6 7 6 42। इस प्रकार सहभाज्य गुणनखंड करांगे। आगे इस प्रकार के सवाल आओगे तो मैं आपने बता दूंगा। जब भी किसी संख्या के सहभाज्य गुणनखंड कर लिए तो उसका जो दो अंक निकल गए अपने, अगर वह दोनों अंक की विभाज्यता हुआ पूरी संख्या हुआ है तो देखो नु पाओगा उत्तर भाई। जो अगर एक संख्या दे दी 45,862 और लिख लो बड़ी 644, 15,623 241, 44,546 860, 56,263 341। इस प्रकार चार संख्या दे दी। नु पूछेगा भाई इनमें से कौन सी संख्या 72 से विभाजित है, इनमें से कौन सी संख्या 72 से विभाजित है। 72 से, ना तो आप 72 का पहाड़ा लिख सकते भाई पेपर में, ना पे कर करके देख सकते। तो 72 के क्या करेंगे सह अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर जिनकी बोल रहा 8 और 9। देखो 8 का पहाड़ा में 9 का कोई मतलब नहीं, 9 का पहाड़ा में 8 का कोई मतलब नहीं। 72 के बाद गुणनखंड कितने हो गए 8 और 9, 9 8 कितने हो 72 हो। 8 की भाजकता देख लेंगे अपन, बेराम तीन अंक चेक करने हैं। 9 की भाजकता देख लेंगे, अंकों का योग चेक करना है। तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सह अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद समझो मोस्ट इंपोर्टेंट है 11 की विभाजकता। किसकी विभाजकता, आज तक जितने प्रश्न आए 11 की विभाजकता। 11 की विभाजकता, अगर आपने 11 की विभाजकता करनी है तो लिख लो कॉपी में, किसी भी संख्या के सम तथा विषम स्थानों का अंतर, सम तथा विषम स्थानों का अंतर 11 या 0 या 11 का गुणज हो। किसी भी संख्या के सम तथा विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज हो, गुणज का मतलब 11 22 33 44 इस प्रकार हो, तो वह संख्या 11 तो विभाजित होगी। मैंने एक संख्या लिख दी 45,962 867 943। इस प्रकार की कोई संख्या दे दी, आपने चेक करनी है 11 तक विभाजित होगी कि नहीं होगी। सम तथा विषम स्थान की बात करी है मैंने, न कि अंकों की। सम तथा विषम स्थानों की बात करी है भाई। देखो ये हो गया अपना विषम स्थान, ये सम स्थान, सम मैंने जो दूसरा चौथा छठा सातवां, विषम सम, विषम एक छोड़ गए एक का टच कर दे रहे हो, एक अंक छोड़ गए एक को टच कर दे रहे हो, एक अंक छोड़ गए एक ने टच कर दे रहे हो, जो जिसकी टच करे वह जोड़ लो। 9 4 9 और 4 13, 13 और 2 कितने हो गए 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 3 कितने हो गए 33 हो गए, 30 और 3 कितने हो गए 33 हो गए। ये जो बिना टच के 4 5 11, जो बिना टच के हैं 11 और 8 कितने हो गए 19, 19 और 7 कितने हो गए 26, 26 और 4 कितने हो गए 30, ठीक है। 26 और 4 कितने हो गए 30। देखो सम विषम स्थानों का अंतर ये जोड़ हो गया, इनका हो गया, अंतर कितना हो गया 3 हो गया। या संख्या 11 तो विभाजित को नहीं, कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए इनका अंतर, या फिर 11 का कोई गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज यानी कि 11 22 33 44 55 इस प्रकार होना चाहिए 11 का गुणज। जिस संख्या के सम तथा विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो वह संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी भाई। आपने इंपोर्टेंट विभाजकता किस किस की पढ़ ली भाई, 3 की पढ़ ली, 9 की पढ़ ली, 11 की पढ़ ली, 8 की पढ़ ली, 5 की पढ़ ली, याद भी होगी गला गला भाई, आपने फिर पढ़ना नहीं पड़ा, ठीक है। याद भी होगी आपका गला गला। और सहभाज्य गुणनखंड आपने करने आगे होंगे को प्राइम फैक्टर, एक बार सवाल ना सोल्व कर दो, उसके बाद आप फिर और थोड़ी बात आपने बताऊंगा। निम्न में किससे विभाजित है, सबसे पहला ऑप्शन ठाओ 3 तय, सबसे पहला ऑप्शन ठाओ 5 तक कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यह संख्या इस तक होंगी कोनी, इस तक क्यों कोनी होंगी, 65 है, 65 4 तक विभाजित कोनी होंगे, ऑप्शन अपना कट गया। आगे आ जाओ भाई 5 पे, हाँ भाई यह संख्या 5 तक तो है क्योंकि इकाई अंक 5 या 0 तो संख्या 5 तो होगी। 2 पे जो इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यू भी कोनी अपना, ठीक है। यू भी कोनी अपना क्योंकि इसमें क्या है 2 है भाई, 2 तबाक को नहीं होंगी। इसमें अगर 2 तबाक नहीं होंगी, इसमें भी 2 तबाक को नहीं होंगी। इस पे जो
5 तय तो है इकाई का अंक 5 तय ओ है, ठीक है। देखा है 3 तय, अंकों का योग 3 तय भाग होना चाहिए भाई। जोड़ो 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 8 कितने हो गए 19 और 3 कितने हो गए 22 और 4 कितने हो गए 26 और 1 27। हाँ, अंकों का योग 27 हो गया, जो 3 तय भाग हुआ, या 3 तय भी हुआ है 5 तय भी हुआ, इब रहेगी 9 तय। अगर अंकों का योग 27 है तो 9 का पहाड़ा मावा है, 9 तिया 27 कटा है, तो यह संख्या किस तय भाग होगी 3 5 और 9 से विभाजित होगी। आपने विभाजकता का नियम बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भाई। नहीं आया हो तो स्पेशल इस पे क्लास ला दूंगा, आप कमेंट कर दियो, ठीक है। नहीं आया तो स्पेशल इसकी क्लास बना देंगे यहाँ पे, बिल्कुल आसान भाषा बना देंगे। एक बात और मैं बताना चाहूँ था, आपने 2 की भाजकता सीख ली, 3 की सीख ली, 4 की सीख ली, 5 की सीख ली, 6 की सीख ली, 7 की सीख ली, ठीक है, 8 की सीख ली आपने, 9 की सीख ली, 10 की सीख ली आपने, 11 की सीख ली, और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में सीख लिया भाई, जिनका HCF 1 हो। आपने सबसे पहले तो मैं मेरे को बताना है 45 के को प्राइम फैक्टर करके बताने हैं कितने होंगे, 45 के को प्राइम फैक्टर करके बताने, 63 के को प्राइम फैक्टर करके बताने हैं कितने होंगे, मैंने जल्दी जल्दी बता दियो। 91 के को प्राइम फैक्टर करके बता दियो। ये 3 संख्या आप खातर है भाई, 63 45 और 91 के को प्राइम फैक्टर यानी कि सहभाज्य गुणनखंड करके मेरे को कमेंट करोगे। ये बात करेंगे आप 7 की भाजकता, 7 की 13 की 17 की 21 की, 7 की 17 की और 13 की और 23 की, ये बात आपने पढ़नी है, ठीक है। 7 की भाजकता, अंतिम अंक को 2 तक गुणा करके शेष संख्या में से घटाओ। अंतिम अंक तक 2 तक गुणा करके शेष संख्या में तक घटा दे रहे हो भाई। जब तक अपनी छोटी संख्या नहीं आ जाए तो आपने बेरा लग जाएगा वह संख्या किस तरह विभाजित हो। अंतिम अंक को 2 तक गुणा करके शेष संख्या में से घटा दे रहे हो, ठीक है। 17 की भाजकता, अंतिम अंक को 5 से गुणा करके संख्या से घटाओ। अंतिम अंक को 17 की, अंतिम अंक है भाई, अंतिम लिखना है, अंतिम अंक को 7 से गुणा कर दो और शेष संख्या में से घटा दे रहे हो। 7 और 17 की बात क्या होगी, बराबर होगी भाई। 7 में अंतिम अंक को 2 तक गुणा करके शेष संख्या में घटा दे रहे हो, और 17 ने अंतिम अंक को 2 तक गुणा करके शेष संख्या में घटा दे रहे हो। एक बार मैं बता दूं 45,862 है, जो कर अंतिम अंक ये हो गया। अगर अपन इसमें 7 की करनी है, अंतिम अंक को 7 से गुणा कर दो, सॉरी भाई 5 से, अंतिम अंक को 5 से गुणा कर दो। देखो 5 5 दूनी 10, इसमें तक घटा दो, ठीक है। 6 9 घटाना है भाई, 7 5 4, फिर अंतिम अंक ने घटा दो, 6 5 30, इसमें तक 6 ना छोड़ दो, फिर जो आओगे उसका अंतिम अंक ने 5 तक गुणा कर दो, ठीक है। इस प्रकार काट दे रहोगे। 7 की और 17 की आपका याद होगी। 13 की के अंतिम अंक ने 4 तक गुणा करके अंतिम अंक को गुणा किस तक करनी 4 तक, और 23 में के अंतिम अंक को 7 से गुणा करनी, अंतिम अंक को 7 से गुणा करनी। इन दो में क्या है, जब आप इन दो में अंतिम अंक को इन अंकों से गुणा करके घटाने लग रहे थे, इनमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। शेष संख्या में जोड़ दे रहे हो, जुगर भाई 46,862 अपन देखना भाई 23 से विभाजित है, तो अंतिम अंक ने 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, और इस संख्या में जोड़ दो, 4 4 10 1 10 1 7 4, फिर अंतिम अंक ने इस तक गुणा कर दो, 0 इसमें जोड़ांगे थे, 7 ने 0 तक गुणा करा 0 होगा, फिर अंतिम अंक ने गुणा कर दे रहो, जब तक छोटी संख्या नहीं आ जाए तो आप रुको ना, जब तक आप देख सका भाई यार 23 से विभाजित है नहीं हुआ है। देखो 7 और 17 में क्या है, 7 में 2 तक गुणा करनी है, 17 में किस तक गुणा करनी है, 5 तक गुणा करनी है, 13 में 4 तक गुणा करनी है, 23 में 7 से गुणा करनी है। इनमें दोनों में जोड़ना है अंतिम अंक तक गुणा करके, और इन दोनों में क्या करना, घटाना है। सहभाज्य संख्या का आपने करनी आएगी, तो अब विभाजकता के नियम आपने क्लियर कट सीख लिए। गलत सवाल पूछ लिया कुक करा होगा, प्रश्न में पेपर में सवाल कुक करा होगा, मैंने पूछा जाऊंगा 45 8 7 स्टार ला दे, एक्स ला दे, पी ला दे, क्यू ला दे, कुछ भी ला दे, 6 9 5 और 4 9 9 और 8 17, 17 और 7 कितने हो गए छोटे भाई, 17 और 7 24 हो गए, 24 से 36 और 9 39 पूरा में 39 नहीं करके 2 घटा दो, मतलब 7 कर दो, ठीक है। 45 ये संख्या अपने दे दी। इनमें से x के स्थान पर क्या लगाएं, x के स्थान पर क्या लगाएं, x के स्थान पर क्या लगाएं कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। अपन अनुभेरा में x के स्थान पर अगर मैं इनका योग देखा अपन 37 हो रहा है, अगर मैं 3 जोड़ दूं, सॉरी 2 जोड़ दूं, ऑप्शन दिया होगा 2 3 5 4, तो देखो मैं 37 हो रहा है, मैंने योग कितना बताना है, योग 39 बनाना है, तो 2 जोड़ देंगे तो 39 आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना 39 हो जाएगा। भाजकता के नियम पर 3 11 और 9 से ज्यादा प्रश्न पूछे जाऊंगा भाई। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं स्पेशल क्लासेस की दे दूंगा। चलो भाई आगे अगर करो तो कर लो सवाल, वरना आज की क्लास लेंथी हो जाएगी। ऐसे तो सारे सवाल बिल्कुल क्लियर कट आपके साथ साझा करे जाऊंगे भाई। वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने पर परिणाम 861 आवा है। कोई संख्या x है, अगर इसी में 20 बार जोड़ दिया, ठीक है, x ने 20 बार जोड़ दिया तो परिणाम कितना आएगा 861 आएगा। तो ये कितना होगा 21x होगा, 21x 861 के बराबर है, तो x का मान कितना होगा 861 बटे 21, ठीक है, 861 बटे 21।
तो 861 में डिवाइड करूंगा मैं 21 से, 21 दूनी 42, 42 42 84, 21 चौक कितने हो गए 84 हो गए, कितने बच गए 2 बच गए, 13 21 एकम 21 41। ऑप्शन कौन सा है? एक है क्या? ठीक है। एक सवाल आपने खुद ने करना है, वह कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 12 बार जोड़ने पर परिणाम 169 आता है। बताना मैं कमेंट करके। वह कौन सी संख्या जिसको अपने में ही 12 बार जोड़ने पर परिणाम कितना हुआ है? 169 आ जाता है। तो वह संख्या आपने बतानी है। ठीक है, संख्या आपने बतानी है। क्लियर है? चलो आगे, चलो इसका बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे भाई, ये थोड़ा लेंथी है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं अरे भाई। और ये जो क्लास में देने लग रहा हूँ नु ला लो, बड़ी रामबाण क्लास है, अच्छी क्लास है भाई सारी, और अच्छे अच्छे सिलेक्टेड पर्सन PYQ पर्सन मैडम कॉम्बिनेशन बनाकर मैंने आप खातर ये परोसे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, बस जुटे रहो अपनी तैयारी में।